गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं खरीद में हो रही हेरफेर को लेकर सपा नेता ने अधिकारियों को दी चेतावनी। कन्नौज जलालाबाद स्थित सरकारी गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं खरीद में हो रही हेराफेरी व घटतौली के किसानों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद सपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव कार्यकर्ताओं सहित सरकारी गेहूं क्रय केंद्र पहुंचे और उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र प्रभारी से बात की। इस दौरान सपा नेता नवाब सिंह यादव ने कहा कि किसानों द्वारा उन्हें जानकारी दी गई है कि जलालाबाद स्थित गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं खरीद में हेरफेर व घटतौली की जा रही है। इसके साथ ही किसानों को कई दिन तक परेशान किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र प्रभारी सहित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसानों की फसल खरीदने के लिए रोज अलग अलग नियम न बनाकर उनकी पूरी फसल को खरीदने का काम करें। वो किसानों की समस्याओं को तत्काल दूर करें, अन्यथा समाजवादी के लोग सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और किसानों के हित में सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर वो जल्द ही जिलाधिकारी से मुलाकात कर उनके समझ हेरफेर और घटतौली का मुद्दा उठाएंगे। इस अवसर पर अमित मिश्रा, जगमोहन यादव, टीएम यादव, अशोक यादव, कमलकांत कटियार, संजीव जोशी, नीरज यादव, गोविंद दुबे, रामावतार आदि लोग मौजूद रहे। ये थी डीडी टुडे के लिए कन्नौज से आलम कुरैशी की रिपोर्ट। पूरा कब खरीदा जाएगा गेहूँ? जब पूरा लाएगा कब खरीदा जाएगा? फिर नया कोई नियम आएगा क्या? नहीं वो क्यों आएगा? हाँ। तो जितना है उतना लिया जा रहा है। कहाँ लिया जा रहा है? कैसे हैं, किसी दिन 20 कुंटल लेते, किसी दिन 50 कुंटल लेते, एक लगा लो, उतने आदमी लेके आए आप। जब ऊपर ही से फीडिंग ही नहीं होता है तो उसमें दिक्कत होती है। तो ये किसानों प्रॉब्लम थोड़ा ये प्रॉब्लम आपकी है यार ना। आप फीडिंग नहीं होता है, दौड़ते हैं, किसान आते हैं, क्या मतलब है? ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है। वो क्या कंप्यूटर चलाना जाने? वो कंप्यूटर चलाना क्या जाने? वो आपका गुल्ला नहीं मिल रहा है, सुतली नहीं मिल रही है, सूजा नहीं मिल रहा है। अब वो किसान लेके आएंगे, आप तो इन्हें बता दीजिए कि साथ में आप लोकल में नहीं मिलता है। जैसे अदर पे जैसे गुस्साईगंज जैसे ये लोग अभी। अरे यार कन्नौज में मिल जाएगा, गुस्साईगंज मिल जाएगा। अब आ जाए। हम जलालाबाद आए थे एक निजी काम से। वहाँ कुछ शेर मऊ के किसान राम अवतार वगैरह बैठे थे, जिन्होंने से बातचीत चलने लगी गेहूं की। तो उन्होंने हमें बताया कि गेहूं की खरीद में भारी हेराफेरी हो रही है। हमने प्रमाणित 94 कुंटल कराया, हमसे कहा 52 कुंटल लिया जाएगा। 52 कुंटल हम लेके गए तो 3 दिन हमें बंद मिला। हम किराया भाड़ा खर्च किया। उसके बाद जब बेचा गया तो हमारा खरीदा 29 कुंटल। तो यहाँ पेमेंट जो करते हैं उसमें भी हेरा फेरी है। जो पहले बेच गए उन्हें अभी तक नहीं मिला, कुछ लोगों का भी मिल जाता है। आप देखें किसान परेशान, कुछ ट्रालियाँ भी खड़ी हैं। अगर पानी बरसने लगा तो क्या होगा? अब ये खड़ा है, यहाँ सुतली नहीं है। कभी बताते ऐप पे आता है, अधिकारियों से बात करो तो कहते हैं कि नहीं, कल इतना कुंटल लेने का आदेश था, आज इतना हो गया, आज कम कर दिया गया, कभी बढ़ा दिया गया। ये क्या है? ये किसान को गुमराह करने की बात है। अगर जो भी नियम कानून बनाए जाएं, एक हो, 50 कुंटल आपको प्रति किसान लेना है, आप उसके हिसाब से लीजिए। इतने दिन में पेमेंट करना है, उस हिसाब से पेमेंट करिए। आप आज अभी किसान खड़े हैं, ये कल्लू कटियार किसान के ही बैठे हैं। धान कब खरीदा गया, बारदाना आज तक इनका वापस नहीं हुआ। अब ये कौन देखेगा? लुटाई चल रही है। निश्चित रूप से जब कहा तो उन्होंने अधिकारियों को हवाला दे दिया कि हम एमआई साहब ने कि हम अधिकारियों के बीच बंधे हुए हैं, जैसा हमें आदेश होता है वैसा हम करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम हेडक्वार्टर पर इसके खिलाफ धरना देंगे। किसानों की हर संभव लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों के साथ अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। उनका गेहूं खरीदा जाए, ये कानून वो कानून नहीं। जो नियम बने वो एक जैसे बने, पेमेंट एक नियम के आधार पर हो, खरीद एक आधार पे हो। जो पल्लेदारी और किराया लिया जाए उसका भी नियम होना चाहिए कि उससे 20 रुपए ले लिया, किसी से 25 रुपए ले लिया। अरे किसान 4-4 बार यहाँ से लौट जाता है। सबके पास ट्रैक्टर नहीं है। जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है उन पे पूछिए जाके, कौन किराया देगा अगर 4 बार यहाँ से आके लौट गया? आपका अगर केंद्र बंद है तो आपको सूचना लगानी चाहिए कि 3 दिन 2 दिन बंद रहेगा।
निश्चित रूप से इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से भी हम बात करेंगे और इन्हें भी चेतावनी देते हैं, अगर किसानों के साथ घटतौली और हेरफेर हुआ तो निश्चित रूप से हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। पता तो ये भी लगा है कि खरीदारी यहाँ नहीं, कई जगह रात में व्यापारियों, जो नौने पौने पे किसान व्यापारियों के हाथ बेच देते हैं, फिर ये केंद्र रात में व्यापारियों से माल खरीदते हैं। एक जगह नहीं, पूरे जिले में शिकायतें हैं। हम लोग अन्याय के खिलाफ किसानों की लड़ाई लड़ते रहें।